जब आप रोड में चलते हैं जिस जगह में आप लोग का एक्सीडेंट होता है उस जगह में आप लोग को याद रहता है, लेकिन आपका पड़ोसी उसी रोड में कितना बार गिरा है ये तो आपको याद नहीं है। लेकिन आपको तो याद है उस रोड में आप जा रहे तो हाँ मुझे पता है इस रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो इसीलिए आप हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोग को बताएंगे मेरा मार्केट में 5 ईयर हो चुका है ऑप्शन ट्रेडिंग में। शेयर मार्केट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, हम तो अभी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ही खेलते हैं। इसमें मेरा 5 ईयर हुआ है, तो इसमें आज हम लोग समझेंगे मेरा क्या क्या मिस्टेक था जिसमें मैंने अभी तक सुधार किया है और मैं एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं एक ट्रेडर भी हूँ और ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ। तो 5 ईयर में जब मैंने स्टार्ट किया था 2021 में मैंने स्टार्ट किया था शेयर मार्केट के बारे में। 21 में मैंने स्टार्ट किया था, तो उस समय मुझे ये लगा था नहीं, मैंने भी एक यूट्यूब में एक वीडियो आ रहा था ग्रीन कैंडल, मतलब मार्केट चार्ट का जैसा मतलब आ रहा था रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, आपको भी पता है, आप भी अभी यूट्यूब चलाते होंगे तो आप भी देखे होंगे। नहीं, बहुत सारे शेयर मार्केट का भी ऐड आता है, ट्रेडिंग का भी ऐड आता है, जिसमें हरा डंडा रहता है, लाल डंडा होता है। ये हम आपको बस बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग को जिसको नहीं मालूम रहता है वो समझेंगे नहीं, इसीलिए मैंने इस वर्ड का यूज किया। तो शुरू में मेरे साथ में क्या होता था, शुरू में जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे तो मेरे साथ में क्या, या मैक्सिमम आप लोग के साथ में भी यही होता है, यदि आप लोग भी यदि न्यू ट्रेडर हैं तो आप लोग के साथ में भी यही होता है। जैसे मार्केट 9:15 में ओपन होता था, 9:15 में ओपन होता था, मुझे लगता था नहीं 9:15 में मुझे बाई कर लेना है। 9:20 तक मार्केट मतलब 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट ओपन रहता है, ये आपको भी पता है ना मार्केट। लेकिन न्यू ट्रेडर लोग का मन में क्या रहता है, नहीं 9:15 जैसे होगा उसी टाइम मुझे बाई करना है। तो शुरू में मेरा भी बहुत सारा लॉस होता था स्टार्टिंग में। कितना लॉस हुआ है ये आपको यदि जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट में बता देंगे कितना मेरा लॉस हुआ है। क्योंकि ये वीडियो में अब आपको लॉस शुरू में बता देंगे तो फिर आप लोग को लगेगा नहीं ये तो अपना लॉस बता रहा है, लॉस से आप डर भी सकते हैं कि किसी का अमाउंट छोटा भी रहता है लेकिन उसके लिए सामने वाले का अमाउंट बड़ा रहता है, इसीलिए लॉस हम आपको नहीं बता रहे हैं। यदि आपको लॉस जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट में बता देंगे। तो शुरू में भी मेरा भी लॉस होता था स्टार्टिंग समय में, महीना भी हो सकता था, शुरू में होता था। तो धीरे धीरे जब मेरा लॉस होता था तो हम ये समझने लगे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखने लगे क्यों लॉस होता है, क्या क्या है, बहुत सारे वीडियो देखे। लेकिन फिर बाद में ये समझ में आया दूसरा का वीडियो तो आप देख लेंगे, लेकिन दूसरा वीडियो से क्या मिस्टेक रहता है वो भी आप समझ जाएंगे, लेकिन दूसरा का वीडियो से जितना आप नहीं सीख पाएंगे उतना आपका खुद का गलती से आप सीखेंगे। तो जितना बार मेरा लॉस होता था ना, तो स्टार्टिंग में हम एक डायरी बना लिए थे, डायरी में हम लिखते थे मेरा लॉस हुआ है, सेटअप मेरा आया नहीं था, लेकिन हम जल्दीबाजी में एंट्री किए हैं, 9:20 में एंट्री किए हैं, मेरा सेटअप आया नहीं था, ये लिखें। फिर किसी दिन में मेरा ये समझ गए। फिर दूसरा दिन में मेरा क्या होता था, जब प्रीमियम कम होता था, कैपिटल मेरा रहता था, कैपिटल हम स्टार्टिंग में हम किए थे 30,000 रुपये से हम स्टार्टिंग किए थे जब शेयर मार्केट में आए थे। तो 30,000 का कैपिटल से जब हम एक्सपायरी दिन हम देखते थे अरे नहीं ये तो बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, जहां हम स्टार्टिंग में हम 2 लोट से खेलते थे, किसी एक्सपायरी के दिन में हम 2 लोट से डायरेक्ट हम करते थे 10 लोट 15 लोट, क्योंकि प्रीमियम कम होता था। लेकिन 2 लोट से तो मुझे प्रॉफिट होता ही था, 2,000-3,000 रुपये शुरू में प्रॉफिट होता था। लेकिन जब हम जैसे हम लोट साइड यदि हम बढ़ाए तो मेरा लॉस का जो रहता है ना, मतलब जितना प्रॉफिट जल्दी नहीं होता उतना जल्दी लॉस होने लगता था। क्यों होता था, क्योंकि लोड साइड हम बढ़ा दिए थे, इंक्रीज कर दिए थे।
तो फिर ये हमने जाना नहीं। तो स्टार्टिंग में यदि आप 2 लोट से यदि आप खेलते हैं तो आप कोशिश कीजिए 4 महीना 6 महीना तक आप 2 लोट से खेलिए। जब आप 2 लोट से मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं आपका कैपिटल 50,000 है, 6 महीने में आप वही ट्राई कीजिए 50,000 से 2 लाख ले जाने के लिए। जब 50,000 से 2 लाख ले जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए लोट साइज़ बढ़ाना है, उससे पहले नहीं बढ़ाना है। तो ये भी मेरा मिस्टेक होता था, नहीं लोट साइड हम बढ़ा रहे इसलिए मेरा लॉस होता था स्टार्टिंग महीना में। तो फिर हम ये भी डायरी में लिखे नहीं अब मुझे लोट साइज़ बढ़ाना ही नहीं है, लोट साइज जितना हम 2 लोट से खेले उतना ही करना है। फिर क्या होता था स्टार्टिंग महीना में हम सेटअप तो हम देखते ही नहीं थे। कोई यूट्यूब में आपको भी पता बहुत सारे यूट्यूबर लोग रहते हैं तो बोल देता था नहीं निफ्टी का 24,200 ब्रेक होगा तो नीचे का लेना है, 24,300 का ऊपर ब्रेक होता है तो कॉल का लेना है। ये हम डायरी में लिख लेते थे। फिर हम देखते नहीं जैसे ब्रेक हुआ उसी समय मुझे नीचे का बाई मार देते थे, लेकिन जैसे नीचे मारते थे उसी में मार्केट ऊपर चल जाता था। तो फिर ये भी सीखा नहीं। दूसरा का यदि आप शेयर मार्केट में यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो दूसरा का बात आपको सुनना ही नहीं है। आप लोग को खुद का बात सुनना है, खुद का लॉजिक यूज करना है, क्योंकि आप अपना गलती से सीखेंगे, दूसरा गलती तो होगा ही। दूसरा यूट्यूबर का बहुत सारा गलती रहता है, दूसरा गलती से सीखेंगे, आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे नहीं आप सीख गए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कैपिटल ख़त्म होने के बाद आप सीख रहे हैं। तो इसीलिए आपका अपना गलती से सीखिए, जो भी आपका गलती रहता है डायरी में लिखिए, उसके बाद उसको यूज कीजिए। तो ये तो हुआ। फिर क्या होता था, मतलब जब हम ट्रेड लेते थे तो ट्रेड लेने के बाद में जब मेरा लॉस होता था ना तो हम वेट करते थे। ये न्यू ट्रेडर का सबसे बड़ा मिस्टेक रहता है। जब आपका लॉस हो रहा है तो आप लोग को वेट नहीं करना है। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, बहुत बार कैपिटल भी आया है, बहुत बार कैपिटल उड़ा भी है। इसके कारण जब आपका लॉस होता है उस समय आप बैठे रहते हैं, आप काट ही नहीं पाते, क्योंकि मेरे को डर इस बात का लगता था नहीं अभी हम काटेंगे तो फिर हम तो लॉस बुक कर लेंगे। मेरा 30,000 से कैपिटल स्टार्ट किए हैं 30,000 से हम 50,000 भी लेके गए। तो फिर 50,000 से फिर जब मैं लॉस होता था 8,000 9,000 तो वेट करते नहीं अब वापस मार्केट जाएगा, ये अफसोस रहता था अब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। ये मार्केट में आपको अफसोस करना ही नहीं। अफसोस करेंगे मेरा फिर 8,000 लॉस होता था, 10,000 होता था, 12,000 होता था, 15,000 होता था। लास्ट में उस ट्रेड में मेरा कभी तो एक एक ट्रेड में 20,000 का भी लॉस हुआ है। बताइए 30,000 का कैपिटल है, 20,000 हम लॉस ले रहे, बताइए ऐसा स्टार्टिंग में होता था। तो फिर हम सोचे नहीं लॉस में वेट नहीं करना है, प्रॉफिट पे वेट करेंगे तो चलेगा, लेकिन वेट नहीं करना है लॉस में। तो ये हमने जाना स्टार्टिंग साल में, जब शुरू में जब मेरा ये समझ में आया नहीं अब मार्केट में यदि लॉस हो रहा तो लॉस में मुझे वेट ही नहीं करना है, जैसे लॉस होगा तुरंत काटना है। तो मैंने हम डायरी में लिख लिए, लॉस हो तो वेट नहीं करना है। अपना एसएल का भी वेट नहीं करना। आप सोच रहे नहीं हम एसएल लगा लिए हैं 30 पॉइंट का लगा लिए हैं, 20 पॉइंट का लगा लिए हैं, 40 पॉइंट का लगा लिया, आप वेट करेंगे, वैसा करना ही नहीं है। यदि आप एंट्री कर रहे हैं आपके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो तुरंत एग्जिट करना है, वेट नहीं करना है। वेट करेंगे तो ये मार्केट है, बहुत सारे ट्रेडर लोग आपको भी पता है 99% ट्रेडर अभी भी लॉस में है ऑप्शन ट्रेडिंग में। फिर से बोल रहे 99%, 1% ऐसा होता है जो प्रॉफिटेबल में है। तो इसीलिए शुरू में मैंने जो मिस्टेक की हम आपको बता रहे ताकि आप लोग ये मिस्टेक ना करें। लॉस में आप लोग को वेट नहीं करना है। लॉस में आप लोग वेट करेंगे तो आपका 2,000 का लॉस को रिकवर कारण आपका उस ट्रेड में 10,000 का भी लॉस हो सकता है। इसीलिए बोल रहे हैं ये मैंने जाना लॉस में वेट नहीं करना, प्रॉफिट में वेट करेंगे। और जब प्रॉफिट होता था 2,000 प्रॉफिट होता था तुरंत हम एग्जिट कर देते थे। 3,000 होता था एग्जिट, 1,000 होता था एग्जिट, 500 भी होता था एग्जिट। तो ये हम सीखा नहीं। प्रॉफिट में तो हम 2,000 3,000 में एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन जब मेरा लॉस होता था
तो हम 8,000 4,000 में भी एग्जिट नहीं कर रहे हैं, 10,000 में भी एग्जिट नहीं कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है। फिर सोचे नहीं, मेरे को तो इतना इतना हम सीख गए, ये सीखने के बाद भी मेरा लॉस हो रहा है। फिर ये मैंने जाना शुरू कर दिन में, लॉस में आप लोग को वेट नहीं करना है, प्रॉफिट में वेट करना है। तो ये भी मेरा मिस्टेक होता था शुरू में। धीरे धीरे करते करते जब हम लॉस को काटने लगे, प्रॉफिट में वेट करने लगे, तो हम फिर मेरा मार्केट में मेरा अच्छा खासा मेरा 30,000 से 50,000 हुआ, 50,000 से 1,00,000 हुआ। आज का दिन में मेरा कैपिटल 5 लाख से एबव है। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं, यदि आप लोग न्यू ट्रेडर हो तो आप लोग को अपना गलती को डायरी में लिखना होगा, क्या आपका मिस्टेक है, ये सारा लिखिए। दूसरे का वीडियो मत देखिए, दूसरा वीडियो से तो आप सीख जाएंगे, लेकिन जब आप ट्रेड करेंगे तो उस समय आप लोग सारा लॉजिक भूल जाएंगे, उसने क्या बोला था। और आपका खुद का मिस्टेक रहे तो आप लोग को याद भी रहेगा, हाँ मेरा ये मिस्टेक किया है। क्योंकि जब आप लोग रोड में चलते हैं, जिस जगह में आप लोग का एक्सीडेंट होता है उस जगह में आप लोग को याद रहता है, लेकिन आपका पड़ोसी उसी रोड में कितना बार गिरा है ये तो आपको याद नहीं है। लेकिन आपको तो याद है, उस रोड में आप जा रहे तो हाँ मुझे पता है इस रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो इसीलिए आप लोग को अपना लॉस से आप लोग सीखेंगे, अपना लॉस से आप लोग प्रॉफिटेबल में बनेंगे। ये सारा मैंने सीखा। सो थैंक यू। अच्छा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।